नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आने वाले भविष्य के कम्पिटिटिव एग्जाम की। और मैं रामू कुमार गोस्वामी अपने चैनल एग्जाम मित्र प्लस पर आप लोगों के समक्ष ज्योग्राफी की अगली क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। और एक तरफ से पूरे भारत के भूगोल के सभी वीडियो लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। और मित्रों, अगर हमारे द्वारा पढ़ाई गई ज्योग्राफी आपके समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक करना, अपने मित्रों के पास शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। तो आइए, पिछली क्लास में हमने आपको अक्षांश और देशांतरों के बारे में बताया था, जिसमें हम आपको पिछली क्लास में बता रहे थे बच्चों कि पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है कितनी देर में? 24 घंटे में। 24 घंटे में, इसलिए 1 डिग्री घूमेगी, 1 डिग्री कोणीय दूरी तय करेगी। यानी 360 डिग्री कोणीय दूरी 24 घंटे में कवर करती है, तो 1 डिग्री कोणीय दूरी जो होगी 24/360, यानी किसमें? घंटे में। अगर बच्चों इसको मिनट में तोड़ें तो घंटे को किससे गुणा किया जाएगा? 60 से बटे 360। ये क्या आया? मिनट। 0 से 0 कट गया, 6 छाक 36, 6 चौक 24। यानी पृथ्वी 1 डिग्री कोणीय दूरी बच्चों 4 मिनट में तय करती है। कितने मिनट में? 4 मिनट में तय करती है। तो आइए, ये भी हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो भारत का मानक समय है वो जीएमटी से यानी ग्रीनविच से होकर के जो देशांतर 0 डिग्री का देशांतर लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर जो 0 डिग्री का देशांतर गुजरता है, विश्व का समस्त समय उसी 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब अगर इनका औसत लिया जाए, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि इनका दोनों का जो औसत है वो लगभग 82.5 डिग्री पर पड़ता है। देखिए, औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये कितना होगा? 97 प्लस 68 डिग्री वाला मान ही ले लें बटे 2। तो ऐड करिए, 8 7 ऐड करोगे कितना होगा बच्चों? 15। एक हासिल आएगा और 6 9 15, एक हासिल 16 बटे 2। 2 से काटिए, 2 8 16 और 2 का टेबल इसमें 2 बार लगेगा। 2 दूना 4, 2 पंचे 10 से 82.5 डिग्री, 82.5 आ गया। इसलिए भारत का मानक समय 82.5 डिग्री से होकर के जो देशांतर गुजरता है, 82.5 डिग्री का जो पूर्वी देशांतर गुजरता है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। अब यह 82.5 डिग्री का बच्चों जो पूर्वी देशांतर है, यह ग्रीनविच मानक टाइम से कितने देशांतरी दूरी पर है? 82.5 डिग्री। क्योंकि ग्रीनविच मानक टाइम से जो देशांतर गुजरता है उसको 0 डिग्री मानते हैं, तो उस 0 डिग्री से कितना दूरी पर है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री देशांतरों की दूरी पर है। तो देखिए, पृथ्वी को 1 डिग्री कोणीय दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 82.5 डिग्री की कोणीय दूरी तय करने में बच्चों कितना समय लगेगा? अगर हम 82 सही 1/2 को किससे गुणा कर देंगे? 4 से। तो 4 दूना 8, 4 8 32 और 1/2 की 1/4 से और गुणा की जाएगी, प्लस 1/2 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 328। 2 दूना 4, 2 कम 2, तो 328। 2 ऐड करोगे बच्चों कितना हो जाएगा? 330 मिनट। कितना होगा? 330 मिनट। इसको अगर हम 60 से डिवाइड करें बच्चों तो 0 0 कटेगा, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 11/2। 11/2 को क्या लिखोगे बच्चों? 5.5 घंटा। तो पूर्वी देशांत इस 0 डिग्री देशांतर के जितने पूर्व में देशांतर पड़ते हैं उनका समय बच्चों आगे होता है, और 0 डिग्री देशांतर से जो पश्चिम के देशांतर होते हैं उनका समय पीछे होता है। तो भारत का मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, और भारत का जो समय है वो जीएमटी से 0 डिग्री के देशांतर से 5.5 घंटा आगे है। और भारत का मानक समय लिया कहाँ से जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर बच्चों भारत के 5 प्रदेशों से होकर गुजरता है। 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर बच्चों भारत के 5 प्रदेशों से होकर गुजरता है। वह प्रदेश कौन कौन से हैं आपको हम बताएंगे। वह प्रदेश कौन कौन से हैं? वह प्रदेश हैं गुजरात, माफ कीजिएगा, वह प्रदेश कौन कौन से हैं? 82.5 डिग्री का देशांतर भारत के 5 प्रदेशों से होकर गुजरता है। वह प्रदेश कौन से हैं? देखिए बच्चों, वह प्रदेश हैं, एक तो है उत्तर प्रदेश, यानी नंबर 1 पर यूपी है। नंबर 2 आंध्र प्रदेश है। नंबर 3 छत्तीसगढ़ है। नंबर 4
मध्य प्रदेश है और नंबर 5 पर उड़ीसा। ये 5 प्रदेश हैं। ये इन 5 प्रदेशों से होकर भारत का 82.5 डिग्री का देशांतर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इनके लिए हमने बच्चों एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। 82.5 डिग्री का जो पूर्वी देशांतर है भारत के किन किन प्रदेशों से होकर गुजरता है। इसके लिए आप याद रखना, यूपी के अंधे 36 मध्य उड़ गए, 36 मध्य उड़ गए। इसका मतलब समझ लेना यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, अंधे का मतलब आंध्र प्रदेश, 36 का मतलब छत्तीसगढ़, मध्य का मतलब मध्य प्रदेश, उड़ का मतलब उड़ीसा। तो इन 5 प्रदेशों से होकर बच्चों भारत का 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर गुजरता है। इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पर। यह टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब जो अगला हमारा टॉपिक है बच्चों वो है भारत की जनसंख्या एवं आकार। तो सबसे पहले हम भारत की जनसंख्या एवं आकार के बारे में आपको बताएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार 2023 में भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे कर दिया है और भारत की जनसंख्या जो है विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या हो गई है। यानी भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। यह बात संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा प्रमाणित की गई है। तो भारत 2023 में जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे कर चुका है और भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग अब 142.86 करोड़ हो चुकी है। भारत की जनसंख्या लगभग बच्चों कितनी है? 142.86 करोड़ हो चुकी है। और भारत की जनसंख्या अगर 2011 के अकॉर्डिंग देखें तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। भारत की जनसंख्या विश्व की समस्त जनसंख्या का कितना है? 17.5% है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि जब बात क्षेत्रफल के मामले में आती है तो भारत का क्षेत्रफल बच्चों विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% ही है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के समस्त क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। और जनसंख्या कितनी लिए हुए है? जनसंख्या देखिए, अगर यह 2.4% क्षेत्रफल समस्त विश्व की जनसंख्या का 17.5% अकेले कब्जा किए हुए है और उसको भोजन पानी खाना सब दे रहा है। तो इस प्रकार से भारत का क्षेत्रफल 2.4% है समस्त विश्व के क्षेत्रफल का, और जो जनसंख्या है समस्त विश्व के प्रतिशत के हिसाब से वो 17.5% है। भारत का बच्चों जो क्षेत्रफल कभी कभी पूछ लेता है, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब इसके बाद हम थोड़ा भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखते हैं कि भारत का जो आकार है वो क्या है। तो संपूर्ण भारत का आकार बच्चों चतुष्कोणीय है। संपूर्ण भारत का अगर आकार देखा जाए, संपूर्ण भारत का आकार अगर बच्चों देखा जाए तो आप कहोगे कि सर जी संपूर्ण भारत का आकार जो है वो चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय है। अब यहाँ पर देखिए, ये चतुष्कोणीय का मतलब जैसे ये उत्तरी पॉइंट हो गया। हमने आपको बताया है भारत का उत्तरी पॉइंट क्या है? इंदिरा कोल है। दक्षिणी पॉइंट जो है भारत का दक्षिणी पॉइंट वो पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इसको इंदिरा कोल कहते हैं। और जो पश्चिमी पॉइंट है इसको गुहार मोती या गोयमोता कहते हैं। जो पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में, इसको किबुध कहते हैं। अगर इन बिंदुओं को मिला दिया जाए बच्चों, अगर इन बिंदुओं को मिला दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे कि सर जी भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय है। भारत का जो आकार है देखिए यहाँ पर क्या है? चतुष्कोणीय है, जिसमें 4 कोणों का निर्माण हो रहा है। जिसमें बच्चों 4 कोणों का निर्माण हो रहा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि संपूर्ण भारत का आकार क्या है? चतुष्कोणीय है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत का मतलब वह भारत जो 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, जो 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। यदि कोई बड़ा भूखंड 3 तरफ समुद्र के जल से या जल से घिरा होता है
तो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। और यदि कोई छोटा सा भूखंड चारों तरफ जल से घिरा होता है तो उसको द्वीप कहते हैं। और यदि कोई बड़ा भूखंड चारों तरफ जल से घिरा है तो उसको महाद्वीप कहते हैं। अब भारत का जो ये वाला हिस्सा है दक्षिणी हिस्सा, जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, तो यह प्रायद्वीपीय भारत अगर देखा जाए, इन बिंदुओं को मिला दिया जाए तो यह बच्चों त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय भारत आकार में कैसा है? त्रिभुजाकार है। समस्त भारत चतुष्कोणीय है, लेकिन यह प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिणी भारत जो है हमारा, यह कैसा है? यह त्रिभुजाकार है। यह त्रिभुजाकार है। और फिर यहाँ पर एक चीज़ और समझना, ये जो पूर्वोत्तर का भारत है, पूर्वोत्तर का मतलब भारत जिसमें 7-8 प्रदेश आते हैं, अगर इसको सिक्किम को मिला लिया जाए तो 8 प्रदेश आते हैं। तो यहाँ पर एक सकरा सा गलियारा है पश्चिम बंगाल और असम के बीच में, पश्चिम बंगाल और असम के बीच से होकर एक पतला सा गलियारा ये यहाँ गुजर रहा है। इसको, इस पतले से गलियारे को, जो पूर्वोत्तर भारत को पश्चिमोत्तर भारत से या पश्चिमी भारत को, ये गलियारा जो यहाँ पर है, ये वाला गलियारा जो पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ता है, इसे सिलगुड़ी गलियारा या चिकन नेक के नाम से जानते हैं। इस गलियारे को बच्चों चिकन नेक के नाम से जानते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि चिकन नेक गलियारा क्या करता है? पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ता है। पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ता है, इसे चिकन नेक या सिलगुड़ी गलियारा कहते हैं। अब थोड़ा भारत की तटीय सीमा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत के 9 प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत के 9 प्रदेश समुद्र से अपनी सीमा लगाए हुए हैं। अगर हम इस प्रायद्वीपीय भारत की बात करें बच्चों, तो ये प्रायद्वीपीय भारत हमारा कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर ये गुजरात है बच्चों, यहाँ पर ये क्या है? गुजरात है। इसके बाद जो अगला प्रदेश है वो महाराष्ट्र है। वो क्या है बच्चों? महाराष्ट्र है। और इसके बाद ये छोटा सा एक यहाँ पर प्रदेश है गोवा, छोटा सा प्रदेश गोवा है। उसके बाद कर्नाटका है। इसके बाद क्या है बच्चों? कर्नाटका है। और ये वाला जो अंतिम प्रदेश है दक्षिण का, ये केरल है। इसके बाद इधर ये जो पूर्वी तट के साथ कुछ प्रदेश लगे हुए हैं भारत के, तो यह तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद बच्चों आंध्र प्रदेश का स्थान है। उसके बाद उड़ीसा है, और उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल है। तो भारत के 9 प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं। भारत के 9 प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं और 4 द्वीप तटीय सीमा बनाते हैं। उन द्वीपों में कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ भारत के पूर्व में स्थित यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। पश्चिम में अर्थात अरब सागर में लक्षद्वीप है। और यहाँ तमिलनाडु के पास यहाँ पांडिचेरी है। यहाँ पर क्या है बच्चों? पांडिचेरी है। और यहाँ गुजरात के पास दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव हैं। दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, ये द्वीप है भारत के कुछ। अब देखिए भारत के 9 प्रदेश, भारत के बच्चों 9 प्रदेश तटीय सीमा समुद्र के साथ अपनी तटीय सीमा बनाते हैं। वह कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। यानी पश्चिमी तटीय सीमा जो है, मतलब अरब सागर के साथ जो सटे हुए प्रदेश हैं वह है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और जो पूर्वी तट के साथ सटे हुए प्रदेश हैं वह हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इनमें सबसे लंबी तटरेखा जो है बच्चों वो गुजरात की है। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। और सबसे कम तटरेखा किसकी है? बच्चों की। गुजरात की तटरेखा सबसे अधिक है और गोवा की तटरेखा बच्चों सबसे कम है। अब अगर तटरेखा के संबंध में, तटरेखा की लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो एक आर्डर हम तुमको बताते हैं। सबसे लंबी तटरेखा बच्चों गुजरात की है। गुजरात से छोटी तटरेखा यानी गुजरात से छोटी जो तटरेखा है वो बच्चों आंध्र प्रदेश की है। किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। और आंध्र प्रदेश से जो छोटी तटरेखा है
वो तमिलनाडु की है। वो किसकी है? तमिलनाडु की है। तमिलनाडु से छोटी तटरेखा बच्चों महाराष्ट्र की है। किसकी है? महाराष्ट्र की है। और महाराष्ट्र से जो छोटी तटरेखा है बच्चों वो केरल की है। किसकी है? केरल की है। केरल से भी छोटी तटरेखा बच्चों उड़ीसा की है। किसकी है? उड़ीसा की है। और उससे भी छोटी तटरेखा बच्चों जो है इसकी है। किसकी? कर्नाटक की। किसकी है? कर्नाटक की है। और इससे भी कम तटरेखा जो है वो पश्चिम बंगाल की है। किसकी है? पश्चिम बंगाल की है। और सबसे छोटी तटरेखा बच्चों किसकी है? गोवा की है। तो यह तटरेखा का कुछ क्रम रहा कि अगर सबसे बड़ी तटरेखा देखा जाए तो गुजरात नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। नंबर 3 पर तमिलनाडु है। नंबर 4 पर महाराष्ट्र है। 5 पर क्या है? केरल है। 6 पर क्या है? उड़ीसा है। 7वें स्थान पर कर्नाटक है। 8वें स्थान पर क्या है? पश्चिम बंगाल है। इसके लिए भी यह ऐसे डायरेक्ट याद करना बच्चों थोड़ा कठिन होगा। आइए इसके लिए ट्रिक जानते हैं। इसके लिए हमारी जो ट्रिक है हम तुमको समस्त ज्योग्राफी ट्रिकों के माध्यम से पढ़ाएंगे और इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाएंगे कि अगर आप एक छोटे चैनल, एक छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट करते हो तो आपको ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है गुजर अंधतम केरला, गुजर अंधतम केरला, उड़ी कर्ण बंगाल, उड़ी कर्ण बंगाल। बस इतना याद करना है तुमको, सब याद हो जाएगा। गुजर अंधतम केरला, गुजर अंधतम केरला, उड़ी कर्ण बंगाल, गुजर अंधतम केरला, उड़ी कर्ण बंगाल। 3-4 बार पढ़ोगे फिर याद हो जाएगा। गुजर का मतलब सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला राज्य क्या है? गुजरात है। गुजर का मतलब गुजरात है। अंध का मतलब आंध्र प्रदेश है। ता का मतलब तमिलनाडु है। और माँ का मतलब महाराष्ट्र है। ता का मतलब तमिलनाडु, माँ का मतलब महाराष्ट्र। उसके बाद केरल का स्थान आता है। उड़ी का मतलब उड़ीसा है। कर्ण का मतलब कर्नाटक है। और बंगाल का मतलब बंगाल है। और ये गोवा तो याद ही रहेगा तुमको कि सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है। अगर बच्चों बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ी तटरेखा जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। या द्वीपों में भी बात करें तो सबसे बड़ी तटरेखा जो है वो किसकी है बच्चों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। अब जो गुजरात की तटरेखा जो है ये 1214 किलोमीटर है। 1214 किलोमीटर लंबी तटरेखा जो है वो गुजरात की है। और अगर बात करें अंडमान निकोबार द्वीप की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो 1962 किलोमीटर लगभग लंबी इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सीमा है। अब इसके बाद अगर देखा जाए कि भारत की ये जो तटीय सीमा है, मतलब मुख्य भाग पर जो तटीय सीमा है, इसकी जो समुद्र से लगी हुई सीमा है, इसकी लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 6100 किलोमीटर है। तो भारत जो है, भारत बच्चों प्रशांत महासागर में मजबूत स्थिति में है। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत समुद्र में भारत को इतनी तटरेखा प्रदान करता है कि इसकी लंबाई पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है। पृथ्वी की त्रिज्या के लगभग बराबर है। क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है बच्चों? पृथ्वी की त्रिज्या होती है लगभग 6400 किलोमीटर होती है। और भारत की मुख्य भूमि पर तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। तो ये लगभग किसके आसपास जा रही है? ये पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर जा रही है। और भारत प्रशांत महासागर में, माफ कीजिएगा, भारत हिंद महासागर में मजबूत स्थिति में खड़ा है। तो इस प्रकार से भारत जो है वो हिंद महासागर में मजबूत स्थिति में है। और हिंद महासागर में भारत की मुख्य भूमि पर तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितनी है? मुख्य भूमि का मतलब ये हुआ इसमें द्वीप नहीं काउंट किए गए। अगर हम द्वीपों को भी काउंट कर लें, अगर हम इनमें किसको काउंट कर लें? द्वीपों को भी काउंट कर लें, तो द्वीपों सहित जो भारत की तटरेखा की लंबाई है वो 7516 लगभग 7516.6 किलोमीटर या 7516 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई लगभग 7516 किलोमीटर है। और भारत की समस्त स्थलीय सीमा की लंबाई, जिसमें अगर भारत का परिमाप या पैरामीटर चारों ओर की बाउंड्री अगर देखी जाए तो भारत की समस्त बाउंड्री जो है ये
जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये सब शामिल हैं। तो इस प्रकार से तो भारत की समस्त स्थलीय सीमा की लंबाई जो बच्चों है वो 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। और भारत अगर विदेशों में देखा जाए तो माफ कीजिएगा, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले। तो बच्चों भारत के बारे में थोड़ा और जानते हैं। भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा देश है। एशिया महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यानी भारत से बड़े देश रूस और चीन है। भारत से क्षेत्रफल में बड़े देश रूस और चीन है और भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन अगर बात दक्षिण एशिया की आए तो दक्षिण एशिया का भारत सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया का भारत सबसे बड़ा देश है। आप कहोगे सर जी ये बात समझ में आ गई, सबसे बड़ा देश है दक्षिण एशिया का भारत। क्या है बच्चों? सबसे बड़ा देश है। इसके बाद अगर भारत के पड़ोसियों की बात करें, तो 7 पड़ोसी देश भारत के साथ में सीमा बना रहे हैं। 7 पड़ोसी देश भारत के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। देखिए वो कैसे, थोड़ा मैप के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसे मान लीजिए भारत है, तो यहाँ पर देखिए भारत का अगर ये ऐसे 2 अक्षों से भारत के ऊपर अगर हम 2 अक्ष खींच ले, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो ये उत्तर होता है ऊपर की ओर बच्चों, नीचे की ओर बच्चों दक्षिण होता है, इधर एक्स अक्ष पर पूर्व होता है और इधर बच्चों क्या होता है? पश्चिम होता है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाली जो डायरेक्शन है, इसको बच्चों कहते हैं उत्तरी पश्चिमी डायरेक्शन। दरअसल ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है, इसलिए इसे उत्तरी पश्चिमी डायरेक्शन कहते हैं। तो भारत में के उत्तर और पश्चिम में दो देश स्थित हैं। एक तो पाकिस्तान है, और दूसरा एक पाकिस्तान है। इस प्रकार से पाकिस्तान स्थित है। और यहाँ पर पीओके से जुड़ा हुआ, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जुड़ा हुआ अफगानिस्तान भी भारत से सीमा बनाता है। अफगानिस्तान भी भारत से क्या करता है? सीमा बनाता है। तो इस प्रकार से भारत के उत्तर पश्चिम में बच्चों 2 देश हैं, वह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत से सीमा बनाते हैं। भारत से 7 देश मुख्य भूमि से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। कौन कौन सा है? पहला एक उत्तर पश्चिम की बात की जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और उत्तर में, भारत के उत्तर में चाइना है, मतलब चीन है। चीन कहिए या तिब्बत कहिए, वैसे हमारी सीमाएं डायरेक्ट चीन से नहीं लगती हैं, हमारी सीमाएं तो तिब्बत से लगती हैं। लेकिन अब तिब्बत पर जबरन कब्जा ये चीन करे बैठा हुआ है, तो इसलिए हम तिब्बत कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन फिलहाल अब लिखा पढ़ी में तो चीन ही बताया जाता है। तो उत्तर में भारत की सीमा चीन से लगी हुई है। फिर यहाँ पर एक बच्चों छोटा सा देश पड़ता है भूटान को बच्चों इसका पर्यायवाची शब्द एक थंडरबोल्ट भी है। भूटान को थंडरबोल्ट भी कहते हैं। तो ये भूटान है, भूटान से भी भारत सीमा बनाता है। और यहाँ पर ये नेपाल है, यहाँ पर क्या है बच्चों? नेपाल है। तो तीन देश हुए जो भारत को उत्तरी सीमा पर स्पर्श कर रहे हैं, चीन, नेपाल और भूटान। इसके बाद बच्चों भारत के पूर्व में आते हैं, तो यहाँ ये म्यांमार पड़ जाता है। यहाँ क्या पड़ता है? म्यांमार पड़ता है। तो म्यांमार भी भारत से सीधे मुख्य भूमि के द्वारा जुड़ा हुआ है। फिर ये बांग्लादेश है, ये क्या है बच्चों? बांग्लादेश है। तो इस प्रकार से 7 देश सीधे मुख्य भूमि के साथ जुड़ जाते हैं। कौन कौन से? उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, और पूर्व में 2 प्रदेश हैं, म्यांमार और बांग्लादेश। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य के द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ भारत और श्रीलंका के बीच एक पाक जलडमरू मध्य संधि है समुद्र में,
पाक जल डमरू मध्य या पाक स्ट्रीट भी इसको कहते हैं, जलसंधि है जिसके द्वारा भारत जो है उससे श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसमें भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो बच्चों किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। दरअसल बांग्लादेश को भारत 3 तरफ से घेरे हुए है। कितने तरफ से? 3 तरफ से घेरे हुए है। और सबसे जो छोटी सीमा बच्चों है वो अफगानिस्तान के साथ है। भारत की जो सबसे लंबी तटीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। इस सीमा का एक क्रम हम आपको बताते हैं। इस सीमा का जो क्रम है उसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, याद कर लेना। बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया, याद हो जाएगा। नहीं याद होगा? कहोगे सर जी याद हो जाएगा। बचपन में MBA किया। बा का मतलब बांग्लादेश, चा का मतलब चाइना। सबसे बड़ी सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ है, फिर चाइना के साथ है। पा का मतलब फिर तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के साथ है। ना का मतलब चौथे नंबर पर नेपाल के साथ है। तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। में का मतलब म्यांमार, या में ऐसे लगा है, एम का मतलब म्यांमार। फिर बी का मतलब है भूटान और ए का मतलब अफगानिस्तान। म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। यहाँ पर बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल। तो बचपन में MBA किया। इस ट्रिक के माध्यम से तुमको पता होगा कि बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा है, उससे छोटी चीन के साथ, उससे छोटी पाकिस्तान के साथ, उससे छोटी नेपाल के साथ, उससे छोटी महाराष्ट्र के, माफ़ कीजिएगा, म्यांमार के साथ, उससे छोटी भूटान के साथ और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा लग रही है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया क्लास आपको बेहतर लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना और हमें सब्सक्राइब तथा सपोर्ट, लाइक और कमेंट करना, जिससे हम आपको लगातार, अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दोगे तो हमारे भी हौसले बुलंद होंगे, आपको ज्योग्राफी की बहुत बेहतरीन क्लास प्रदान करेंगे।